कक्षा 10 में गणित विषय के ऑनलाइन स्टडी में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, मैंने कल बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसके बारे में कुछ वर्णन करूंगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो छात्रों, ऊंचाई और दूरी में दो चीज़ बहुत जानना जरूरी होता है। पहला उन्नयन कोण और अवनमन कोण। बाकी ये सब तो हमने लिख दिया है कि आप जानो कि क्या होता है, लेकिन अगर उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप जान रहे हो और सवाल को अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, फिगर बना ले रहे हो, तो उस सवाल को आप आसानी से हल कर लोगे। तो छात्रों, हम बिना समय वेस्ट किए मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे पहला दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है? ठीक है, दृष्टि रेखा, दृष्टि मतलब जो हमारे आँखों से रेखा दिखाई देती है वही रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। लेकिन मैथमेटिकल एक तरीका ऐसा होता है कि उसे सुव्यवस्थित तरीके से दिखाया जाता है, लिखा जाता है, समझाया जाता है। करा कि यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आँख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ। यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, ठीक, जैसे आप हैं किसी पेड़ को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पेड़ को कल्पना करिएगा, तो दर्शक की आँख को, मतलब जो तुम्हारा आँख है, उस वस्तु से, मान लो पेड़ से मिलाने वाली रेखा तुम्हारे आँख से और उस पेड़ तक के ऊपरी सिरे को या निचले सिरे को, जहाँ तक से तुम देख रहे हो, उससे जो मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा को ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा 2-3 बार वीडियो रिपीट करके करना, समझ में आ जाएगा। फिर है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब ये इस तरह से रेखाएं जो होती है, उस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। वह रेखा जो प्रेक्षक की आँख से सीधी भूमि के साथ भूमि के समांतर जाती है। वह रेखा जो प्रेक्षक की आँख से सीधी भूमि के समांतर जाता है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे आप हैं, आपके आँख मान लो सीधे खड़े हो, तो सीधे खड़े होकर के आँख से देखेंगे तो आँख के सामने एक सीधी जो रेज किरण निकलती है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है। इसके बाद उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं? यदि मनुष्य के नेत्र को एक क्षैतिज रेखा मान लिया जाए, जैसे नेत्र है, अगर नेत्र के आप सीधे देख रहे हैं तो हम इसको यदि क्षैतिज रेखा मान लें, तो यदि क्षैतिज रेखा को मनुष्य किसी पेड़ के, मान लो एक पेड़ है और ये तुम खड़े हो, तुम्हारे आँख के सामने जो एक रेखा है, उस रेखा को हम क्षैतिज रेखा मान रहे हैं। तो आँख से किसी पेड़ के यदि ऊपरी भाग को हम देखते हैं तो उसके साथ आँख और पेड़ के ऊपरी सिरे के साथ एक हमारे साथ कोण बनता है। उस कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे या उन्नयन कोण कहते हैं। और वही यदि पेड़ के हम निचले भाग को देखेंगे, अगर पेड़ को हम उसी आँख से निचले भाग को देखते हैं तो उसके निचले भाग और आँख के बीच एक कोण अंतरित होता है, उस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप अच्छी तरह से अगर समझ गए होंगे तो सवाल बिल्कुल सरल होता है। आप 2 मिनट के अंदर में कोई भी सवाल हल कर लेंगे। मैं एक सवाल इसमें आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष के शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है, अगले टर्म में मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ।